और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में आयोजित परम आराध्य ब्राह्मण कुल शिरोमणि भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक आदरणीय श्री कृष्ण कुमार तिवारी जी तथा अभी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का आगमन हुआ। आज का जो कार्यक्रम है किस तरह का कार्यक्रम है? आज भगवान श्री परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार और अष्टचिरंजीवियों में से एक ज्ञान का पर्याय उनका हम उनकी जयंती मना रहे हैं समाजवादी कार्यालय पे गोरखपुर पे। उसमें सारी हालांकि ब्राह्मण वर्ग को जोड़ा जाता है उनसे, लेकिन वो भगवान परशुराम हर वर्ग के लिए थे, हर वर्ग के लिए हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, अमर हैं माने जाते हैं और वो हमारे ख्यालों में हमेशा रहते हैं। लोगों को, समाज को आज जरूरी है कि हम समाज को दिशा दिखाएं। ब्राह्मणों का हमेशा से इस वर्ग का काम रहा है कि समाज को सही दिशा दिखाए। आज प्रदेश की और देश की हालत ऐसी है कि इस वर्ग की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो खुद को समझे, इस सरकार की आतताई सरकार की नीतियों को समझे, अपने वर्ग को और पूरे समाज को सही दिशा दिखाए, बताए कि इस सरकार का जाना, नई सरकार का, समाजवादी सरकार का आना जरूरी है, जिससे कि ब्राह्मणों पे, पीड़ितों पे, शोषितों पे, वंचितों पे, सब पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर रोक लग सके, नई सरकार आए, नई पहल हो, खुशहाली हो। माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बने 27 में और हम सब खुशी खुशहाली के साथ रह सके, शिक्षा की तरफ बढ़ सके और जो पॉजिटिव नैरेटिव की बात करते हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसकी पहल हो सके, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की पहल हो सके, सकारात्मकता का संचार हो भारत देश में और इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर्वेश राम त्रिपाठी है, मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भगवान परशुराम के जन्म जयंती पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गोरखपुर जनपद में हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जन्मतिथि पुण्यतिथि है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में भगवान परशुराम की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी तब उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती के दिन अवकाश दिया था, जिसे हम ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया था। आज जब हमारी सरकार नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमेशा ही मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा ही ब्राह्मणों से द्वेष भावना रखते हैं, वो आज सबसे पहले आते ही उन्होंने परशुराम जयंती के अवकाश को रद्द करने का काम किया। आज मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में किसी करनी सेना की जरूरत नहीं, एक परशुराम ही, एक समाजवादी पार्टी का परशुराम उनसे निपटने के लिए काफी है। ये जो दलितों पे लगातार टायर फेंकने का काम कर रहे हैं, अगर हम परशुराम के वंशज आ जाए तो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। आज से नहीं, पुरातन से चला आ रहा है कि बार बार इस धरती को खाली कराया गया है। इस सरकार को जब जब चाहा है ब्राह्मणों ने तब तक बनाया है, लेकिन आज फिर हमें आज संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कि 2027 में पुनः सरकार बनाएंगे। अभी हाल ही में कल लखनऊ में देखा गया, एक नया नाटक रचा कि ब्रजेश पाठक जी ने कि हमें परशुराम जयंती ना मनानी पड़े, उन्होंने कार्यक्रम का परमिशन न मिलने का बहाना कर दिया। आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, ब्राह्मणों के लिए शिरोमणि का दर्जा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया है। आपके उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या इस सरकार में आपको परमिशन नहीं मिल पा रहा है? लगातार ब्राह्मणों के ऊपर हमले हो रहे हैं। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तुरंत ही
कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। ये दिन ब्राह्मण समाज भूला नहीं है। लगातार विवेक तिवारी की हत्या से लेकर के दुबोलिया में उपाध्याय जी की हत्या की जा रही है। हरीश मिश्रा जी के ऊपर दुर्घटना होती है, उनको मारा जाता है और उनको जेल में भेजा जाता है। ये कहाँ का संविधान है? भारतीय जनता पार्टी इस सरकार ने संविधान को भी कुचलना चाहती है। आपका शुभ नाम? अविनाश तिवारी, जिलाध्यक्ष हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, जनपद गोरखपुर का।